आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टीएम इस्लामी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप YouTube के इस मुनफरिद चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और इसको एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे और बहुत खूबसूरत थे। बाप इनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ख्वाब अपने बाप को बताया। बाप ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि यह ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को ना बताएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हम कोई इतना नहीं चाहते, इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जान से मार दिया जाए। लेकिन इनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ़ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर ये बात तय कर ली। ये सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा कि आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। इनके बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया जंगल में इसको खा जाए। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर बाप ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने इनको साथ ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हमारे सामान के पास बैठा था कि एक भेड़िया आया और उसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ता खून लगाकर बाप को दिखाया। बूढ़े बाप क्या करते, सब्र किया, खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंका गया था, इसके करीब ही एक काफ़िला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है, इनको बाहर निकाल लिया। और जब काफ़िला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने इन काफ़िले वालों को थोड़ी कीमत देकर खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इसको पालो, हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। इनकी खूबसूरती और वजाहत और अक्लमंदी और बढ़ गई। जुलेखा अज़ीज़ मिस्र की बीवी इन पर फरिश्ता हो गई और इनको इनके नफ्स की जानिब से फिसलाने लगी। एक रोज़ इसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से आपकी कमीज़ पकड़ ली, जिससे कमीज़ फट गई। इस वक्त अज़ीज़ मिस्र यानी जुलेखा का शोहर भी दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने उल्टा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर लगाया और अपने खावंद से कहा कि ये शख्स तेरी बीवी की बेआबरूई करना चाहता था, जिसकी इसको सज़ा मिलनी चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि ये औरत मुझको फिसलाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुदा ने मुझको इससे बचा लिया। आखिर ये मामला कादी के पास पेश हुआ। कादी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सफाई के लिए गवाह तलब किए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़ मिस्र के ख़ानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया और कहा कि ये इस वक्त मौजूद था, ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा कि अगर कमीज़ आगे से फटी हुई है तो यूसुफ़ मुजरिम है, अगर कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ़ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था। अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि इस बात को जाने दो और जुलेखा से कहा कि तू माफ़ी मांग, हकीकत में तू ही कसूरवार है। इस वाक़े की खबर सारे मिस्र में फैल गई और औरतें आपस में बातें करने लगीं कि जुलेखा अपने गुलाम को चाहती है। जब जुलेखा को इसका इल्म हुआ तो उसे अपनी बदनामी का ख्याल आया। इसने तरकीब सोची कि वो ये कि इसने मिस्र की औरतों की दावत की और सबके हाथों में एक एक छुरी और एक एक फल दे दिया और उसी वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ से ले आई। औरतों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल और खूबसूरती को देखा तो वो सब अपने होश में ना रहीं और छुरियों से बजाय फलों के अपने हाथों को काट लिया और कहने लगी, वाकई ये कोई इंसान नहीं, फरिश्ता है। जुलेखा ने इन औरतों से कहा कि ये वही शख्स है कि जिसके लिए तुम मुझे मलामत करती हो। मैं हकीकत में इसको चाहती हूँ। अगर इसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मैं इसको कैद कर दूँगी।
حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہوں گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کرا دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد بھی سالوں تک جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے ہوا میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہے ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل سے گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب گلا پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط پڑے گا اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور گلا ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو برگلایا تھا اور وہ بالکل سچا تھا۔ اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اس کے لیے سوری، اور اگر آپ اس کا دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کے نیکسٹ پارٹ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔